इस एपिसोड में हम देखते हैं कि चाचा यासीन सॉरी की बॉस को बोलता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारी कंपनी खरीद ली है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इनको सब कुछ समझा दो। फिर हम देखते हैं कि चाचा की कंपनी जो पहले सिर्फ कॉस्मेटिक्स की थी अब वो एंटरटेनमेंट की भी हो चुकी है। चाचा गया फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल सिंसियोरी को पकड़ाते हैं और बोलता है तुम्हारा गाल बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, इसका कुछ करो। सिंसियोरी वो पानी की बोतल खोलती है और पीने लग जाती है। फिर उसके बाद वो उससे पूछती है कि मुझे पता है नया बिज़नेस खोलना इतना आसान काम नहीं है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो मुझे बचाने के लिए? तो वो बोलता है तुम्हें इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। फिर वो उसको बोलती है कि तुम इतने कोल्ड इसीलिए हो क्योंकि तुम खिड़की बंद करके रखते हो, धूप को अंदर नहीं आने देते। वो जाती है और खिड़की खोलने लग जाती है। चाचे के जाता है और खिड़की बंद कर देता है। तब वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी खिड़की है, फिर भी तुम इसको बंद करके रखते हो और हम जैसे लोगों के पास तो खिड़की नसीब में ही नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे घर पे खिड़की नहीं है? तो वो बोलती है बस एक ही खिड़की है जिसको खोल के सामने की दीवार पड़ती है। जब वो वापस जा रही होती है तो वो देखती है अपने रिफ्लेक्शन में कि गाल कितना ज़्यादा लाल हो गया है। तो उसे याद आता है कि चाचा जी ने उसे पानी की बोतल गाल में लगाने के लिए दी थी। फिर वो खुश होती है और बोलती है कि वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। जब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक डॉगी मिलता है। उसके साथ वो थोड़ा खेलती है। फिर हम देखते हैं कि वो घर पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि चाचा जी उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, वो हमेशा उसकी मदद क्यों करता रहता है। वहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड भी होता है और पड़ोसी लड़का भी होता है। तो उसका लैंडलॉर्ड उसके पड़ोसी लड़के को बोल रहा होता है कि ये तुम जब देखो ड्रामा देखते रहते हो, तुम इसके फ़ैन हो ना? तो वो समझ जाती है कि इसका मतलब चासिया मेरा फ़ैन है। तो वो उनसे पूछती है कि फ़ैन क्या होते हैं? तो उन्हें वो बताता है कि फ़ैन क्या-क्या करते हैं हमारे लिए। तो वो बोलती है, "अच्छा अगर फ़ैन हमारे लिए बहुत सारे काम करे तो हमें क्या करना चाहिए?" तो वो लोग उसको बोलते हैं कि जब फ़ैन हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें उनके लिए रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, हैंड रिटन लेटर देने चाहिए। फिर हम चाचा के दादों को देखते हैं। वो किसी होटल में आए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मैं 40 साल से रोज़ यहीं आया हूँ। तो वो लेडीज़ उसको बोल रही होती कि नहीं आप अभी यहाँ पे नहीं आ सकते, ये फुल है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उस लड़की के बगल में जाके बैठ जाता हूँ। और वो लड़की होती है शिनशोरी, वो उसके पास जाता है तो वो उसको बोलता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तो वो बोलती है कि ठीक है, एक ही शर्ट में बैठ सकते हो, तुम्हें मेरे खाने का बिल भी देना पड़ेगा। तो वो मान जाते हैं। चाचा ये अपने असिस्टेंट को पूछता है कि क्या आजकल लोगों के घर पे खिड़कियाँ नहीं होती है? तो उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि हाँ, कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके घर में खिड़कियाँ नहीं होती। फिर वो बोलता है, "आप ये सब क्यों पूछ रहे हो?" तो वो बोलता है कि मैंने टीवी में देखा था इसलिए पूछ रहा हूँ। कामनाशिन फ्री में खाना भी खा लेती है और कुछ बोन्स भी ले लेती है। तो उसके दादा बोलते हैं कि ये कितनी स्मार्ट लड़की है। हम देखते हैं कि उसने वो बोन्स उस डॉगी के लिए लेकर आई थी। वो वहीं पे रहती है, तभी हम देखते हैं उसका लैंडलॉर्ड उसको बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? सुबह से कहाँ गायब हो? तो वो बोलती है कि कहीं नहीं, मैं इधर ही शूटिंग में थी। फिर उसका लैंडलॉर्ड बोलता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। उधर हम देखते हैं कि चाचा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बोलते हैं जिस एड से सिंचौरी बीच में उठ के आ गई थी वो लोग केस कर रहे हैं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें 2-4 रुपए दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, इस केस को अलग रखना है, सिंचौरी के केस को अलग रखना है। तो वो बोलता है कौन सा केस? फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में रहती है। उसका जो पड़ोसी लड़का रहता है उसने उसके ऊपर केस किया होता है। वो बोलता है कि इसने रुपयों के चक्कर में मेरा हाथ तोड़ दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चासेगी आ जाता है सिंचौरी को बचाने के लिए। वो पुलिस से बात करता है, सिंचौरी भी खुश हो जाती है और उसे छोड़ देते हैं। जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो कामदाशिन उसको बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता करते हो इसलिए आए ना? तो वो बोलता है कि नहीं तो पुलिस स्टेशन पास में है, मैं बस इसीलिए आया। तो वो बोलती है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये डॉगी कहाँ मिला? तो वो बोलती है कि मुझे रास्ते में मिला। उस लड़के को चॉय मुंडो ने भेजा था पुलिस स्टेशन में, तो वो उससे मिलने जाता है और बोलता है कि आपने जैसे बोला मैंने वैसे ही किया। पर चाचे के आ गया और उसने उस लड़की को बचा लिया। फिर चॉय मुंडो हँसता है और बोलता है एक लड़की के लिए वो रात में पुलिस स्टेशन गया था। वो ऐसे चलते-चलते बातें कर रहे होते हैं कि वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो भाई है चोए मुंडू, क्या वो तुम्हारे घर पे आता है? तो वो बोलता है क्या तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो तुम्हारे टाइप वाला लड़का तो नहीं है? तो वो बोलती टाइप? तो वो बोलता है कि हाँ, वो दिखने में जैसा लगता है रियल में वैसा नहीं है, वो बहुत ही गलत इंसान है, बहुत ही गंदा है वो। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो मुझे पता चल गया, तुम मेरे बारे में जब उसकी बुराई कर रहे हो तो वो तुम्हारे घर नहीं आता होगा। पास्ट का सीन दिखाते हैं कि कैसे जो राजा था उसके आस-पास गार्डन में कोई भी जंगली जानवर या कोई भी चीज़ आती थी तो उसे मार देता था। तो कामदाशिन डर के अपने डॉगी को उसके पास से भगा देती थी ताकि वो उसे ना मार दे। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि चलो चॉय मुंडो तुम्हारे घर पे नहीं आता है तो तुम इस डॉगी को अपने पास रख लो। तुम्हारे घर पे तो बहुत ही खुली जगह होगी, बहुत सारी विंडोज़ होगी, तो इस डॉगी के लिए अच्छी जगह रहेगी। और वो उसको उसके पास पकड़ा के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा होता है कि मैं ये डॉगी नहीं रख सकता क्योंकि मुझे डॉगीज़ के फर से एलर्जी है। वो घर जाता है और नहाता है सबसे पहले। अगली सुबह उसका असिस्टेंट उसे मिलने आता है, तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम इस डॉगी को अपने पास रख सकते हो? तो वो बोलता है कि मैं नहीं रख सकता, मेरे पास 10 साल से एक कैट है और वो कैट बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी कि मैं किसी डॉगी को घर ला गया। उसके बाद बोलता है वो कुछ करो, तो वो बोलता है ठीक है।
सिंसियोरी की बॉस सिंसियोरी और जो यूजी है वो लोग लंच में मिलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि हमारा एक नया सीज़न आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि उनको कोई न्यू फेस चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम बनो। उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो घर आती है तो सोचती है कि वो चाचा या कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे उसके लिए रिटर्न गिफ्ट में एक हैंड रिटन लेटर लिखना चाहिए। और वो लेटर लिखती है उसके लिए। अगली सुबह वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसकी कंपनी में आए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो चाचा को बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, तो वो बोलते हैं अब क्या? तो वो उसे बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक लेटर लिखा है, थैंक यू लेटर है, तुम इसे ज़रूर पढ़ना और नहा धो के रात में सोने से पहले पढ़ना। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर चाचा नहा धो के जब वो लेटर खोलता है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो देखता है उसने क्लासिकल हांजा लैंग्वेज में लिखा है। तो बोलता है कि क्या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है? उसे वो समझ में नहीं आता क्या लिखा है। फिर वो जो भी चीज़ें लिखी रहती है उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। फिर वो पढ़ता है तो उसने लिखा रहता है कि काश तुम्हारे घर के बाहर हमेशा फूल खिले रहें, मतलब इस टाइप की बातें लिखी रहती है कि तुम्हारे घर के आंगन में हमेशा बटरफ्लाई आए। तो वो हंसता है और बोलता है कोई भी लड़का सोचेगा कि ये कोई लव लेटर है। उसके बाद वो डॉगी आता है और उसका वो जो लेटर है वो उठा के नीचे लेके चले जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जब वो उसे उठाता है तो नीचे दो चिट गिर जाते हैं। एक में उसने अपनी और डॉगी की फोटो बनाई होती है और एक में उसने चाचा गया बनाया रहता है। इसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और नीचे उसने कुछ और चीज़ लिखी रहती है। क्योंकि चासेगिया को हांजा लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी नहीं आती है, तो वहाँ पर उसने माई फैन लिखा होता है, तो उसे लगता है उसने माई मैन लिखा है और वो माई मैन पढ़ के सोचता है कि ये मुझसे प्यार करती है। फिर हम देखते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो उसके पास अब थोड़े रुपए आ चुके हैं, तो इसीलिए उसका जो लैंडलॉर्ड है उसने उसे कमरे वाला तो रूम वहाँ कोई था नहीं, इसलिए उसे वो छत दे देता है, ये पूरा छत वो उसी का होगा। जासिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे अगर कोई लेटर लिखता है तो उसका क्या मतलब होगा? तो वो बोलता है कैसा लेटर? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लिखा है बट कोई लेटर है, अगर कोई लिख रहा है तो उसके क्या इंटेंशन होंगे? तो वो उसका असिस्टेंट उसको बोलता है कि लिखने वाले के इंटेंशंस उसकी फीलिंग ही होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सिंशोरी है उसने छत में उस डॉगी के लिए भी एक छोटा-सा बना दिया है डॉग हाउस। और उसके बाद वहाँ पर उसका जो लैंडलॉर्ड है वो आता है और वो बोलता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है। वो पार्सल देख रही होती है कि तभी उसकी बॉस का कॉल आता है। उसकी बॉस उसे बोलते हैं कि हमारा जो न्यू कैंपेन है, जो न्यू शो है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तुम्हें अपने बचपन से लेकर अभी तक के सारे स्ट्रगल बताने होंगे। फिर वो सोचती है कि मेरा तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, मैं क्या करूँ? तो वो उस पार्सल में एड्रेस देखती है और सोचती है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। उधर चॉयमुंडो अपने एक रिज़ॉर्ट खोल रहा होता है, तो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, सब वहाँ आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो चासेगी है, वो चॉयमुंडो के पास जाके बोलता है कि क्या तुम अब नए-नए स्टार्टलर लोगों से मिलने लग गए हो? तो वो बोलता है कि नहीं तो, मेरे पास तो ए लिस्ट स्टार्स आते हैं। फिर उसको बोलता है कि चासेगिया तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ है, तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है और ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर दूँ उस चेहरे के साथ। उसके बाद चासेगिया जाता है और उसके मुँह में एक मार देता है। उधर कामना शिनसिन शौरी के गांव चली जाती है। दादी उसे देख के बहुत खुश होती है। वो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वो दादी को बोलती है कि मेरा एक इंटरव्यू आने वाला है और मुझे अपने बचपन के स्ट्रगल्स बताने हैं। तो दादी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि कब आएगा मुझे बताओ, मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो वो दादी को बोलती है कि मेरी बचपन की यादें थोड़ी धुंधली हो गई है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो उसकी दादी बोलती है कि तभी मुझे लग रहा है कि तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ जिसमें तुम मरते मरते बची। तो वो बोलती है एक्सीडेंट? तो वो दादी से बोलती है कि यहाँ आस-पास सब खाली क्यों लग रहा है? तो उसकी दादी बोलती है कि यहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट खुल रहा है और उन लोगों ने रुपए दिए तो सब लोग चले गए, बस मैं नहीं गई। यहाँ पे मैंने बचपन से तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो दादी को बोलता है कि तुम ये खाली नहीं करोगी? और वो दादी के साथ मारपीट करने वाले होते हैं कि तभी जो कामदाशिन है वो उन सबको मार देती है। चाचा अपने दादा के साथ बैठ के गाड़ी में जा रहा होता है। उसके दादा बोलते हैं, "तुमने मुंडो को क्यों मारा?" तो वो बोलते हैं, "मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने इसलिए मारा।" फिर उसके दादाजी बोलते हैं, "देखो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है।" तो वो देखता है, वो सिंसियोरी नाम का रेस्टोरेंट है। फिर जैसे वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कामराज ने सबको मार दिया। तो वो उसको देख के खुश हो जाती है, बोलते हैं, "चाचा तुम आ गए? तुम्हें मेरी बहुत चिंता है इसलिए तुम आ गए ना?" उसके बाद वहाँ पे वो पुलिस को भी बुला देते हैं। कामदान शीन और चाचा साइड में बात कर रहे होते हैं, तो वो उससे डॉगी के बारे में पूछती है, तो वो उसको बताता है कि हमने उसका ओनर ढूँढ लिया और वो अपने ओनर के पास चला गया। वो उसको बोल रही होती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ़ैन हो, तुम मेरे सबसे अच्छे फ़ैन हो। फिर वो बोलता है, "क्या फ़ैन? तुम्हारा फ़ैन? मैं तुम्हारा फ़ैन नहीं हूँ।" तो वो बोलती है कि तुम मेरे फ़ैन हो। तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं, वो पूछने लग जाते हैं कि तुम इसके फ़ैन हो? तो चाचा के अपने दादों को मना कर रहा होता है और उसके मुँह से ऐसे निकल जाता है कि मैंने इसमें कई बार दया दिखाई तो ये सोच रही है कि मैं इसका फ़ैन हूँ। और कामदर्शन बुरा मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि दादी बैठी हुई होती है, वो सारा सामान समेट रही होती है। तो दादी उसको बोलती है कि तुम कौन हो? जैसे वो कुछ बोलने वाली होती है तभी वहाँ पर चॉयमंडो आ जाता है। चॉयमंडो उसको बाहर लेकर जाता है और उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा चासेगे के साथ रहो। तुम मुझसे प्यार करो, तुम उसको अपने प्यार में पागल कर दो। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करो कि वो तुम्हारे अलावा सब कुछ भूल जाए।
फिर कामदाशिन पास्ट का सोचती है कि ये पहले भी ऐसे ही था। जो राजा था उसने इसे बोला था कि तुम जो ये खाना है इसको टेस्ट करके बताओ कैसा है। और जब वो टेस्ट करती है तो उसको बोलता है कि ये मुझे कोई कुत्ता मिला था, मैंने उसको मारा है। तो उल्टी कर देती है। तो वो बोलती है कि राजा मुझे माफ़ कर दो, मुझे मार दो। तो वो बोलता है इस गलती के लिए तुम्हें मारना नहीं है, बल्कि तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें मेरे भाई से प्यार का नाटक करना होगा। तुम्हें उसकी बहुत अच्छी, ईमानदार, लॉयल दासी बनना होगा और उसे अपने प्यार में पागल करना होगा। फिर हम प्रेज़ेंट में देखते हैं कि वो वापस अपने घर आ जाती है। उधर चाचा सोच रहा होता है कि मैंने सिंसियरी को ऐसा बोला, उसका जो चेहरा था मुझे लगता है कि वो बुरा मान गई है, मुझे उससे मिलना होगा। खानाशीन रूफ़टॉप में बैठी होती है, तो वो डॉगी हाउस को देखती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलती है, "हमेशा ऐसे ही हुआ, पास्ट में भी ऐसे ही होता है और इस टाइम में भी ऐसे ही होता है। सब लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं।" और वो उसे डंडा उठाती है और तोड़ देती है। फिर वो रो रही होती है कि तभी वहाँ पर चासेगी आ जाता है। फिर चासेगी को वो बोलती है, "तुम यहाँ क्यों आए?" तो वो बैठे होते हैं, तो चासेगिया बोलता है, "चाय ने जो भी तुम्हारी दादी के यहाँ किया, मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ।" फिर वो बोलती है, "तुम्हें मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी मुझे ऐसे देखते हो, मुझे लगता है कि तुम दया कर रहे हो।" तो वो बोलता है कि मैं दया नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब भी तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, पर आज तुमने बता दिया कि तुम प्यार नहीं करते, तुम दया दिखाते हो। तो वो मना करता है। वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए कौन हो, मुझे नहीं पता है। हमेशा मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, या तो मेरे दोस्त होते हैं या तो दुश्मन होते हैं, पर तुम ना दोस्त हो ना दुश्मन हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तो उसके दिल में हाथ रखती है देखने के लिए। तो तभी वो बोलता है कि ऐसे पता नहीं चलेगा और उससे वो गले मिलता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।